प्रधानमंत्री जी बड़े निष्ठुर टाइप के हैं, बड़ी उससे मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हुआ, जो व्यक्ति परिवार को ही छोड़ के चला आया, अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं निभाया, तो वो देश को अपना परिवार कैसे मानेगा। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने देश के लोगों को कोविड पीरियड में 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर पैदल चलवा दिया था। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो रैली तो कर लिए थे ट्रंप के साथ, लेकिन साहब लोगों को घर जाने के लिए बसें उपलब्ध नहीं कराई। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो कॉलर सतर करके कहते हैं कि हम तो आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। तो ये आप ये मान लीजिए, पहले भी लोगों ने ये कहा है कि जब जब राजा जो है व्यापारी हो जाएगा तो प्रजा भिखारी हो जाएगी। तो ये हमारा राजा इस टाइम व्यापारी है, तो ये प्रजा को भिखारी बना के ही छोड़ेगा। आप गांठ बांध लीजिए। ये नहीं चाहता कि देश के लोगों पे पैसा बढ़े, ये नहीं चाहता कि देश के लोग खुशहाल रहें। ये ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि बस लोग इसी बात में खुश रहें कि हम जिंदा हैं और किसी तरीके से हमारी जो है क्या कहना चाहिए जीवन आगे बढ़ रहा है। जिंदा रहने के नाम कोई विकास समझे, बिल्कुल जिंदा रहने को विकास समझे। अरे नहीं भाई, आपको ऐसे देश के लोगों को क्यों डराने की जरूरत थी? ये जानबूझ के देश के लोगों को डराया और इसका नारियल फोड़ना चाह रहे हैं विपक्ष के सिर। ये कह रहे हैं कि भाई विपक्ष ऐसा माहौल न बनाए। अरे भाई पार्लियामेंट में खड़े होकर तो आप ही कह रहे हो, आप ही ये अनाउंस कर रहे हो कि 2 जहाज आ गए, 2 जहाज आ गए। अरे भाई पर डे हमें एक ऐसा जहाज चाहिए गैस का, और 2 जहाज आ गए तो उस पर आप जो ऐसे वाहवाही लूट रहे हो, पता नहीं कौन से तुमने जो है तीर मार लिया बहुत बड़ा। तो ये सरकार जानबूझ के देश के लोगों को ऐसे माहौल में रखना चाहती है कि देश के लोग हमारा एहसान बंद रहे। स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव। स्वागत है सुमत जी। जी धन्यवाद। सुमत जी, आज तो बहुत खुश हो गया, प्रधानमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है और जितने लोग थे वहाँ उनसे कहा है कि आज ये इसका उद्घाटन करने मैं नहीं आया हूँ, आप सभी लोग आए और आप सब लोग उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन ऐसा नहीं होगा, उद्घाटन होगा आप अपने फ़ोन निकालिए और फ़ोन में अपनी लाइट जलाइए फ़ोन की, और लाइट जला के और उद्घाटन करिएगा। मोदी जी कभी कभी क्या है ना, वो टेस्ट लेते हैं सामने वालों का कि ये हमें कितना फॉलो कर रहे हैं। दिन में कहीं लाइट जलाई जाती है? अरे भाई है, आंखों के अंधे नाम नयन सुख, वो वाली बात कर दी। दिन में कौन मोबाइल की ये तो रात के लिए एक सिंबॉलिक बनाया गया है। हम कैंडल मार्च करते थे तो अब वो प्रासंगिक इतना रहा नहीं है। तो ये होता है कि भाई सिंबॉलिक तौर पर जो है कहीं कोई राजनीतिक प्रोग्राम होता है तो मोबाइल की जो है फ्लैश लाइट जलवा दी जाती है रात में। ये पहले साहब हैं जो दिन में जलवा रही थे साहब जो है। मोदी जी के फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी तो अपने डॉलर पे अपने साइन कर दिए हैं, तो हो सकता है ये भी कुछ ऐसा नया कुछ और करने वाले हों। ये साहब एक से एक बढ़ के नमूने हैं। वो वाले तो अपनी कुर्सी बचाए डोल रहे हैं और ये वाले अपनी बचाए डोल रहे हैं। कारनामे दोनों के सेम है, मिलते जुलते हैं, 19-20 का ही अंतर है दोनों दोस्तों में। लेकिन वो बोलते बहुत हैं और ये आजकल चुप है। ना, ये तो बिल्कुल आप मान लीजिए जैसे प्रिंट ऑफ साइलेंट होता है ना, कहीं यदि एप स्टीम का नाम किसी ने भूल से लोकसभा में ले दिया तो अध्यक्ष जी एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं किसी बच्चे ने प्रोफेसर साहब पे स्याही फेंक दी। तो आप ये मान लीजिए ये बिल्कुल डरे हुए हैं इस टाइम पे। ये किसी तरीके से ऐसा देश में माहौल बना के रखना चाह रहे हैं कि एप स्टीम फाइल पे चर्चा न हो जाए, वो जो जिन्न है वो बाहर निकल के ना आ जाए। लेकिन मजेदार बात दूसरी देखो आप, वो फाइल तो बाहर की थी, अब इंडिया में ही जो इनके कारनामे बंद थे कई जगह बंद है वो, अब वो धीरे धीरे निकल के आने लगे हैं। एक तो एक पत्रकार हैं जो है, महिला है, अच्छी पत्रकार मानी जाती हैं, उन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी थी, इनकी जीवनी लिखी है। उन्होंने इनके बारे में कुछ बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे। और एक इनके पुराने मित्र हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी कुछ खुलासे किए इनके बारे में। और एक महाराष्ट्र के बाबा हैं, वो बाबा तो भविष्य ही बताते थे, वो बाबा भी कुछ उजागर किए हैं डॉक्यूमेंट अभी। तो इन सबको कैसे कवर किया जाए, इनके ऊपर कैसे एक चादर डाल दी जाए मीडिया में, सोशल मीडिया में कहीं चर्चा ना हो, ये इसलिए उद्घाटन किया गया है। नहीं तो आप ये मान लीजिए साहब, ये एयरपोर्ट में अभी 50% से ज़्यादा काम बकाया है। सिंबॉलिक उद्घाटन हुआ है आज यहाँ पे जो है। ये उद्घाटन कई लोगों का ये मानना है कि ये होना ही नहीं चाहिए था, और यदि ये उद्घाटन करते तो कम से कम जिन जिन लोगों का या जिनकी भी एयरपोर्ट बनाने भूमिका रही है उनका मंच से नाम तो ले देते। किसी का नाम नहीं लिया है साहब ने, सारा का सारा श्रेय अपने यहाँ रख लिया है। ऐसा बड़ा सा वो मुकुट बना के पहना है श्रेय का कि बस वाहवाही होती रहे इनकी मीडिया में। जबकि वास्तविकता ये है कि जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी तो बसपा के टाइम पे ही ये यमुना अथॉरिटी बनाई गई थी। उसी टाइम पे ये प्रपोजल आया था कि यहाँ कैसे निवेश आकर्षित हो, तो इसके लिए यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाए। तो उन्हीं की प्लानिंग में था कि यहाँ हम जो है एयरपोर्ट बनाएंगे। फिर एक और सरकार बदली, दूसरी सरकार आई, उसने भी 1-2 बड़े प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करी। आज मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात, जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, वो भूमि अधिग्रहण यदि ये पुराना अधिग्रहण बिल होता तो कतई नहीं हो पाता। ये नया भूमि अधिग्रहण जो है कानून कांग्रेस लेके आई थी, उसमें ऐसे प्रोविजन थे कि किसान की बात सुनी जाती थी, किसान की ज़मीन का उचित मुआवजा देने के प्रोविजन थे उसमें।
तो जब किसानों को अच्छे दाम मिले अपनी जमीन के, तब किसानों ने वो जमीन दी। तो कहीं किसी का नाम नहीं लिया, मोदी जी ने सारा का सारा श्रेय खुद लूट लिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तो आपने सुनी होगी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कम 20 बसें गई हैं और कई हजार बच्चे गए हैं। तो भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी प्रेरणा तो मोदी जी से ही ले रही है, कुछ भी कह के और अपना निकल लो पतली गली से। तो ऐसे ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उसके छात्रों की आप नॉलेज देखो, अरे भाई रे भाई, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओ जो है। और मजेदार बात, छात्र तो छोड़ो, जो उनके यहाँ प्रोफेसर हैं, एक चाइना से रिमोट इंपोर्ट कर लिया उन्होंने और उस पर अपना टैग लगा के दिल्ली लिए चले गए साहब। जिसको मोदी जी कह रहे थे बहुत बड़े साहब इंटरनेशनल स्तर की AI कॉन्फ्रेंस हो रही है, पता लगी वहीं रख दी उन्होंने। तो भैया बता दी, अपना बता दिया। अब बेइज्जती देखो साहब जी इनकी जो है, इतनी बेइज्जती हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। कई मीडिया हाउस ने उसको रिपोर्ट किया, तो बाहर वो फदियत हो रही थी। तो उसको कैसे रुकवाया जाए, उसको ऐसे रुकवाया जाए कि 4-5 कांग्रेस के स्टूडेंट कहो उनको, या युवा कार्यकर्ता कहो, या जोशीले समर्थक कहो, जो है वो चले गए, उन्होंने जोश में शर्ट उतार ली। तो वो पूरा मीडिया देश का साहब वहां लग गया। ये नहीं बताया कि हमारी फदियत तो इन्होंने करी है, गलगोटिया वालों ने, ये फर्जी अपना दिखा के। और एक मैडम तो वहां तक चली गई, उस पर उसकी कॉस्ट भी बताने लगी कि ये बनाने में प्रोजेक्ट हमारा इतने करोड़ का खर्चा आया है। जबकि वास्तविकता ये थी कि जिस कंपनी ने बनाया, अगले दिन उस कंपनी ने ट्वीट कर दिया, अपना उसका नाम ले दिया। तो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी पूरी प्रेरणा हमारे मोदी जी से लेती है, उनकी पार्टी से लेती है। तो ये आप इनकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लो। तो शर्ट उतारना ऐसा पड़ गया, भारी पड़ गया कांग्रेस के नेताओं को। ना, वो देखो, शर्ट उतारना तो बहुत अच्छी बात थी, इससे एक अच्छा मैसेज आता वर्ल्ड में। ये सरकार ये कह पाती कि देखिए हमारे यहाँ इतना अच्छा लोकतंत्र है कि हमारे यहाँ एक तरफ तो ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दूसरी तरफ हमारे यहाँ ये आज़ादी भी थी विपक्षी पार्टी को कि आप विरोध भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका गंवा दिया मोदी जी ने। जो मोदी जी के ऊपर एक टैग लगता जा रहा है ना, हमारे यहाँ नहीं, विदेश के लोग भी कहने लगे हैं अब तो कि मीडिया को हमारे यहाँ जो है लिबर्टी नहीं है। जो मीडिया की रैंकिंग होती है उस पर हम बहुत नीचे पाए। मीडिया को पूरी छूट है। मीडिया को पाकिस्तान में अंदर घुस गई भारतीय सेना मीडिया के हिसाब से। नहीं, देखो एक ऐसा मौका था कि मोदी जी की छवि भी सुधर जाती कि डेमोक्रेसी रैंकिंग में हम जो नीचे आ गए, मीडिया की लिबर्टी में हम जो नीचे आ गए, वो हम कहीं ऊपर जा सकते थे। लेकिन वो मौका भी मोदी जी की सरकार ने, इन अंधभक्तों ने वो जो मौका आया था वो बड़ा अच्छा मौका दे दिया था कांग्रेस ने, तो वो मौका भी इन्होंने गंवा दिया, उसको भी ये कैसे नहीं कर पाए। लेकिन मीडिया विश्वगुरु तो बना ही रही है ना अब भी। मीडिया क्या कहा जाए, मीडिया तो साहब जो है ऐसी स्थिति कर दी है इन्होंने कि ये तो 2000 के नोट में भी चिप बताते थे। हमारा पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ तो इन्होंने तो हमारी सेना को अंदर तक। अभी अंजना ओम कश्यप की एक वीडियो वायरल हो रही है, उसका कहना है कि ईरान के अंदर फिलहाल युद्ध चल रहा है, ईरान में जो ईरान का करेंसी है उसकी वैल्यू हमारे भारत के मुकाबले, हमारे भारत के 100 रुपये और ईरान के 1 करोड़ रुपए। अब वहाँ से वीडियो आ गई, उसके वहाँ स्थिति जो है तो वहाँ बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। सेम लगभग जो हमारे यहाँ महंगाई का स्तर है वही वहाँ पे है। तो अब अंजना ओम कश्यप की भी बेइज्जती हो रही है। देखो ये ऐसे कुछ पत्रकार हैं कि बेफजूल की बातें कर देते हैं, बिना हाथ पैर की बातें कर देते हैं। अभी ये डीजल पेट्रोल को लेकर ऐसे माहौल बना रहे हैं कि जैसे सभी देशों ने साहब अपने यहाँ डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ वाले जो है सरकार इतनी अच्छी है किसी ने महंगा नहीं किया। जबकि यहाँ उल्टा है साहब, हमारी सरकार लूट रही है, हमें ऑलरेडी लूट रही है। अगल बगल के जितने देश हैं सबसे महंगा डीजल पेट्रोल हमारे यहाँ है। तो आप ये मान लीजिए जो असल बात होती है वो नहीं बताता मीडिया तो गोल गोल घुमा देता है। अच्छा, आम आदमी क्या है, आम आदमी जो खबर लेता है वो या तो अखबार पढ़ के लेता है, पहले अखबार से ज्यादा लेता था, अब क्या है ये सोशल मीडिया या टीवी, वो इन दोनों पे ये ऐसा परोस रहे हैं ज्ञान कि वो ज्ञान बिल्कुल ज्ञान है ही नहीं। अच्छा समझिए, प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा से कहते हैं कि भाई स्थिति कोरोना जैसे हालात बन सकते हैं तो सावधान रहें, सचेत रहें। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना, फिर पेट्रोल पंपों पर लाइन लगना, गैस के लिए लाइन में लगना, कई दिनों तक सिलेंडर का ना मिलना, गैस की बुकिंग का टाइम बढ़ाना, ये विरोधाभास क्यों है आपस में? देखिए प्रधानमंत्री जी बड़े निष्ठुर टाइप के हैं, बड़ी उससे मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हुआ, जो व्यक्ति परिवार को छोड़ के चला आया, अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं निभाया, तो वो देश को अपना परिवार कैसे मानेगा। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने देश के लोगों को कोविड पीरियड में 4-4, 5-5 हजार किलोमीटर पैदल चलवा दिया था। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो रैली तो कर लिए थे ट्रंप के साथ, लेकिन साहब लोगों को घर जाने के लिए बसें उपलब्ध नहीं कराई। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो कॉलर सतर्क करके कहते हैं कि हम तो आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। तो ये आप ये मान लीजिए, पहले भी लोगों ने ये कहा है कि जब जब राजा जो है व्यापारी हो जाएगा तो प्रजा भिखारी हो जाएगी। तो ये हमारा राजा इस टाइम व्यापारी है, तो ये प्रजा को भिखारी बना के ही छोड़ेगा, आप गांठ बांध लीजिए।
ये नहीं चाहता कि देश के लोगों पे पैसा बढ़े, ये नहीं चाहता कि देश के लोग खुशहाल रहें। ये ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि बस लोग इसी बात में खुश रहें कि हम जिंदा हैं और किसी तरीके से हमारी जो है क्या कहना चाहिए जीवन आगे बढ़ रहा है। जिंदा रहने के नाम कोई विकास समझे, बिल्कुल जिंदा रहने को विकास समझे। अरे नहीं भाई, आपको ऐसे देश के लोगों को क्यों डराने की जरूरत थी? ये जानबूझ के देश के लोगों को डराया और इसका नारियल फोड़ना चाह रहे हैं विपक्ष के सिर। ये कह रहे हैं कि भाई विपक्ष ऐसा माहौल न बनाए। अरे भाई पार्लियामेंट में खड़े होकर तो आप ही कह रहे हो, आप ही ये अनाउंस कर रहे हो कि 2 जहाज आ गए, 2 जहाज आ गए। अरे भाई पर डे हमें एक ऐसा जहाज चाहिए गैस का, और 2 जहाज आ गए तो उस पर आप जो ऐसे वाहवाही लूट रहे हो, पता नहीं कौन से तुमने जो है तीर मार लिया बहुत बड़ा। तो ये सरकार जानबूझ के देश के लोगों को ऐसे माहौल में रखना चाहती है कि देश के लोग हमारा एहसान बंद रहें। लेकिन स्थिति बिगाड़ने वाले भी तो मोदी जी हैं। अगर मोदी जी इजराइल नहीं जाते और ईरान का फेवर करते, जैसा भी भारत आज तक करता है गुटनिरपेक्ष, तो मेरे ख्याल से स्थिति सामान्य रहती। लेकिन मोदी जी ने कहीं ना कहीं फादरलैंड मदरलैंड बना दिया, तो उसके रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए मोदी जी के जितने चिट्ठे हैं ना वो इजराइल के पास हैं। मोदी जी ने सॉफ्टवेयर तो इजराइल से खरीदा था देश के लोगों की जासूसी कराने के लिए, देश के विपक्ष की, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की, यहाँ की जुडिशरी की, आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स की। लेकिन इजराइल ने किया मोदी जी की भी जासूसी कर रखी है। तो मोदी जी ने जो जो कृत्य किए हैं आज तक, सारे के सारे कृत्य इजराइल के पास हैं। तो मोदी जी वहां हो रहे हैं ब्लैकमेल। तो मोदी जी अपने उसको ढकने के लिए देश के 140 करोड़ लोगों को संकट में डालें। नहीं तो आप जान लीजिए ईरान के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध रहे कि 20 से 25% जो हम क्रूड मंगाते हैं, जो वर्ल्ड में रेट होते थे उसके इंटरनेशनल स्तर पे, उससे हमें सस्ता पड़ता था। और सबसे अच्छी बात, जो हम उनको पेमेंट करते थे वो इंडियन बैंक में ही जमा रहता था। 50-50 हजार करोड़ रुपए हमारी बैंकों में जमा रहे और इंडियन करेंसी में ही जमा रहे। तो आप ये अनुमान लगाइए कि देश के लोगों को लुटवाने के लिए, केवल एक अपनी गलती छुपाने के लिए मोदी जी देश के लोगों को लुटवाने के लिए तैयार हो गए। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनके जो काले चिट्ठे हैं ना वो इजराइल के पास मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नहीं तो ट्रंप इनको थ्रेड नहीं देते। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, मैं जिस दिन चाहूँ उनका पॉलिटिकल कैरियर खराब कर सकता हूँ। तो ट्रंप जो कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे सत्य होगा।